लड़की हैरान थी क्योंकि उसने साफ महसूस किया कि उसकी छोटी बहन हर कुछ दिनों में और ज्यादा गोरी, ज्यादा चमकदार और पहले से कहीं ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। और अजीब बात यह थी कि ठीक उसी समय गांव में किसी न किसी आदमी की रहस्यमयी मौत हो जाती थी। बहन के चेहरे की अजीब चमक देखकर लड़की के दिमाग में गांव की पुरानी डरावनी अफवाहें घूमने लगी। 18 साल पहले माँ ने छोटी बहन को जन्म देते समय दम तोड़ दिया था और बच्ची को भी मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। टूटे हुए पिता ने रोते बिलखते माँ और बेटी दोनों को एक ही ताबूत में लिटा दिया। लेकिन जैसे ही ताबूत बंद होने वाला था, वह बच्ची अचानक रो पड़ी। पूरे गांव में खलबली मच गई। गांव के बुजुर्गों ने डरते हुए कहा कि यह बच्ची साधारण इंसान नहीं बल्कि एक सेविका है, जिसे जिंदा रहने के लिए हर रात अपने सहचर के साथ सोना होगा। उसी दिन से माँ का ताबूत मंदिर में रख दिया गया और बच्ची को हर रात उसी ताबूत में सुलाया जाने लगा। साल बीतते गए और 18 साल बाद छोटी बहन एक असाधारण सुंदर युवती बन गई। इतनी सुंदर कि गांव के लड़के उसके पीछे पागल थे, जबकि बड़ी बहन साधारण शक्ल सूरत की थी और तानों की आदी हो चुकी थी। फिर भी उसे कभी अपनी बहन से जलन नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी कि यह सुंदरता किसी वरदान से ज्यादा एक अभिशाप है। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि गांव का एक गुंडा उसकी बहन को जबरदस्ती घसीट रहा है। बहन को बचाने के लिए उसने डंडा उठाकर हमला किया, लेकिन गुंडे ने पलटकर उसकी गर्दन दबोच ली और उसकी सांसें टूटने लगीं। तभी बहन ने रोते हुए गुंडे की शर्त मान ली और रात में उसके साथ मंदिर चली गई। बड़ी बहन पूरी रात मंदिर के बाहर बैठी रही, लेकिन सुबह मंदिर के दरवाजे खुले थे और अंदर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि गांव के बाहर नदी के किनारे वही गुंडा मरा पड़ा है। डॉक्टरों ने बताया कि मरते समय उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। जबकि बहन जिंदा लौट आई और पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात कुछ पुरुष चुपके से मंदिर जाते और अगली सुबह उनकी लाश मिलती और हर मौत के साथ बहन की सुंदरता और निखरती चली जाती। कुछ समय बाद बड़ी बहन पढ़ाई के लिए शहर चली गई, जहाँ उसकी जिंदगी नई राह पर चल पड़ी और उसकी मुलाकात झू फेंग से हुई। दोनों ने शादी के सपने देखने शुरू कर दिए। 2 साल बाद अचानक छोटी बहन शहर आ पहुंची और उसकी नजर सीधे झू फेंग पर टिक गई। बड़ी बहन घबरा गई और उसे समझाने की कोशिश की कि झू फेंग अलग है, लेकिन फोन कॉल रिकॉर्डिंग से सच्चाई सामने आ गई कि झू फेंग ने बड़ी बहन का इस्तेमाल किया था और उसकी असली चाहत छोटी बहन थी। सच्चाई जानकर बड़ी बहन टूट गई और उसी रात झू फेंग की रहस्यमयी मौत हो गई, जबकि छोटी बहन पहले से भी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। मानो वह श्राप जो कभी मंदिर तक सीमित था अब शहर तक पहुंच चुका हो।